बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 हल करेंगे। क्वेश्चन है दरअसल मसावातों को हल कीजिए या सॉल्व द इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को हल करना है और इनके सॉल्यूशन सेट फाइंड करने हैं। अब इन इक्वेशंस को देखें, ये कुछ अजीब सी इक्वेशंस हैं। यहाँ पे देखें x की पावर 4 है और कहीं पे ये पावर में वेरिएबल यानी x वगैरह शामिल है। तो इन इक्वेशंस को हल करने से पहले हम इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। मेरे पास उर्दू मीडियम की बुक है और इसके मुताबिक पेज नंबर 103 है। यहाँ पे ये टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मसावातों का हल जिनको दो दर्जी मसावातों में तब्दील किया जा सकता हो। अब इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है या दो दर्जी मसावात क्या है, तो ये हमने पढ़ा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात कहा जाता है। इसको हम हल कर चुके हैं पहले। इसकी फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, दो दर्जी फार्मूला भी इसमें लगता है या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है, और इसके बाद इसके दो आंसर आते हैं। आज की एक्सरसाइज में जो हमने इक्वेशंस हल करनी है उनकी टोटल 4 टाइप्स हैं। उन इक्वेशंस को हम डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, बल्कि हम पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद हम उसको हल करेंगे और इस तरह से उनका आंसर निकालेंगे। अब इसमें पहली टाइप इस तरह की है, a x के ऊपर 2n है प्लस b x है, x के ऊपर n है प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ पे n इक्वल 2 हो, यानी ये n की जगह पे हम अगर 2 लगाते हैं तो ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाती है और यहाँ पे x की पावर 2 हो जाएगी जब हम n की वैल्यू लगाएंगे। तो पहली टाइप में इस तरह की इक्वेशन होगी जिसमें x की पावर 4 और यहाँ पे x की पावर 2 होगी। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये पहली टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 5x की पावर 4 है माइनस 19 x की पावर 2 है प्लस 12 इक्वल 0। तो इसको हल करने के लिए इसमें हम थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात में पहले कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे ये जो x की पावर 2 है इसकी जगह पे सिंपल हम y लगा देंगे। अब हम इसको लेट करते हैं, लेट या उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे लिख सकते हैं फ़र्ज़ किया। तो अब ये जो x की 2 है इसकी जगह पे हम y लिख दें, तो इस तरह यहाँ पे सिंपल वेरिएबल हो जाएगा। तो अब यही जो इक्वेशन बन गई है इसका आगे हम स्क्वायर लेते हैं दोनों साइडों पे, इस तरफ भी स्क्वायर लिया और इस तरफ भी स्क्वायर लिया। तो इस तरह यहाँ पे अब देखें ये x की 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और यहाँ पे y स्क्वायर हो गया। यानी अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ बन गई हैं, एक x स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पे y लिख देंगे और ये जो x की 4 है इसकी जगह पे हम y की 2 लिख देंगे। अब इसी इक्वेशन को हम दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे ये 5 लिखा, उसके बाद x की 4 इसकी जगह पे हम इसकी ये जो वैल्यू हमने बनाई है y स्क्वायर इसको लिख देंगे और माइनस 19 लिखा, x स्क्वायर इसकी जगह पे हम ये y लिख देंगे और प्लस 12 इक्वल 0। तो यहाँ पे ये जो हमने कंसीडर किया है ये x स्क्वायर इक्वल y के, इसकी जगह पे a भी लिखा जा सकता है, कोई भी वेरिएबल हम इसकी जगह पे लेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन गई है, इसको हम आगे हल करेंगे। हल करने के आगे कई मेथड हैं, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकता है या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। उसमें क्या होता है कि ये जो 5 और ये 12 इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये 12 5 ज़ार 60, अब 60 के फैक्टर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 पे अगर करें तो ये 15 4 द 60 होता है। अब ये 15 और ये 4 दोनों को प्लस करें तो ये 19 बन जाता है, ये जो मिड में टर्म है। तो इसके साथ माइनस है, दोनों के साथ माइनस लग गया और दोनों के साथ ये y लिख देंगे। अब ये जो फर्स्ट वाला 5 y स्क्वायर इसको लिख देंगे
अब ये -19y, इसकी जगह पे ये दोनों फैक्टर हम लिख देंगे। तो यहाँ पे -15y लिखा और -4y और प्लस के साथ ये 12 लिख दिया इक्वल 0। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई, तो पहली 2 में से हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 भी आ रहा है कॉमन और y भी आ रहा है। तो पहले हिस्से में से यहाँ पे y रह जाएगा ब्रैकेट में, और ये 15 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये y कॉमन चला गया, इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे माइनस लिखा। अब ये दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे y रह जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस दोनों साइनें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 4 3s are 12 हो जाएगा इक्वल 0 के। अब हम यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाली दोनों रकमें बिल्कुल सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। y-3 एक ब्रैकेट में लिखा और इसके बाद ये जो 5y-4 है इसको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। इसके बाद हम इनको अलग-अलग कर देंगे। ये जो एक ब्रैकेट है y-3 इक्वल 0 के, इसको अलग लिख देंगे, और ये जो 5y-4 इक्वल 0 इसको हम अलग लिख देंगे। अब इनको हम अलग हल करेंगे। तो यहाँ पे y के साथ ये जो -3 है ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू हम निकालें तो ये 4 माइनस है, दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, और y के साथ ये जो 5 है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमने y को यहाँ पे लेट किया था, किसके इक्वल था, x की 2 के इक्वल। अब हम इसकी असल वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। y की जगह पे हम x की 2 लिखेंगे और इक्वल ये वाला 3 लिख देंगे। यहाँ पे डॉट लगा के आप लिख लें कि x² इक्वल y के है, तो हमने y की जगह पे उसकी असल वैल्यू लिख दी है। यहाँ पे भी हम इसी तरह y की जगह पे x की 2 लिख देंगे और इक्वल ये जो 4/5 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, जज़र ले लेंगे। तो ये तो 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, और इस तरह यहाँ पे x आ जाएगा। 3 इसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं आता, तो हम इसी तरह ही लिख देंगे और इसके साथ प्लस माइनस लिख देंगे, यानी इसका आंसर प्लस में भी है और माइनस में भी। अब दूसरी साइड को हल करते हैं, तो इसमें भी x के ऊपर स्क्वायर है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो इस तरह यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा, ये जो 4 है ऊपर इसका स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, ये 2 आ जाएगा, और ये जो 5 है नीचे इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, पॉइंट में आएगा, तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे और इसके साथ प्लस माइनस लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ पे बटे के नीचे ये जो स्क्वायर रूट फॉर्म हो गई है, इसको हमने हल करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी ये जो 5 है अंडर रूट, इसको हम यहाँ पे बटे के ऊपर भी लिखेंगे और बटे के नीचे भी लिखेंगे। यानी ये जो बटे के नीचे जज़र वाली रकम है ये नहीं होनी चाहिए, इसको अब हमने हल करना है। तो x इक्वल प्लस माइनस, यहाँ पे बटे के ऊपर 2 है और अंडर रूट 5 है, इसको हम इसी तरह लिख देंगे। याद रखें ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से बाहर है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, 5 2s are 10 नहीं होगा, इसको हम इसी तरह अलग-अलग लिख देंगे। जबकि ये बटे के नीचे दोनों अंडर रूट 5 है, डबल रकम है, तो इसका इस तरह स्क्वायर आ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि ये प्लस माइनस लिखा और बटे के ऊपर 2 अंडर रूट 5 लिखा, और ये जो 2 है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह बटे के नीचे 5 रह जाएगा। तो इस तरह अब ये x की वैल्यू आ गई है, तो आगे हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट में एक तो ये जो x की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट 3, और दूसरी ये वैल्यू है
प्लस माइनस 2√5/5 और इसको हम इस तरह कर्ली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट लगा देंगे इसके साइडों पे और इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको पहला पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट भी हमने इसी मेथड से हल करना है। तो यहाँ पे अब इसमें भी ये देखें x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो ये जो मिड वाली होती है ना, ये वैल्यू x की पावर 2 हमने इसको लेट करना होता है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। ये जो x का स्क्वायर है ये सिंपल y के इक्वल हमने रख लिया। तो अब इसका आगे हम स्क्वायर लेते हैं दोनों साइडों पे। तो इस तरह ये यहाँ पे भी स्क्वायर लिया तो ये x की ये 2 2 ज़ार 4 हो गया और इस तरफ y की 2 आ गया। इस तरह दो वैल्यूज़ बन जाती हैं। तो ये अब ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। 4 लिखा, x की 4 है, इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे y स्क्वायर और माइनस ये वाला 27 लिखा और ये x की 2 इसकी जगह पे हम ये y लिख देंगे और प्लस 18 लिखा इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो आगे हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसमें ये 4 और 18 इनको पहले मल्टीप्लाई किया तो ये 72 हो गया। 72 के अब हम फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें 24 3 ज़ार 72 होता है और इनको प्लस करें तो ये 27 बन जाता है। तो ये इसके साथ माइनस है, दोनों के साथ माइनस लगा दिया और ये y भी दोनों के साथ लिख दिया। तो अब ये पहला जो 4y स्क्वायर इसको लिख देंगे और ये 27y की जगह पे ये दोनों फैक्टर यहाँ पे हम लिख देंगे। माइनस 24y और माइनस 3y, इसके बाद ये प्लस का 18 आ जाएगा इक्वल 0 के। तो ये 4 रकमें हो गई। तो पहली दो में से अब कॉमन निकालेंगे। एक तो इसमें 4 कॉमन आ रहा है, साथ में y आ रहा है। अब ब्रैकेट में यहाँ पे एक y रह जाएगा, माइनस के बाद ये 24 है, इसको 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 6 आ गया। ये y कॉमन चला गया, इसको नहीं लिखेंगे। अब इनमें से देखेंगे यहाँ पे माइनस लगाया तो ये 3 और ये 18, इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे y रह जाएगा ब्रैकेट में और प्लस माइनस माइनस 18 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 6 आ गया इक्वल 0 के। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट वाली दोनों रकमें बिल्कुल सेम है, इनको हम कॉमन ले लेंगे y माइनस 6 को, और ये जो ब्रैकेट के बाहर हैं ये दो रकमें 4y और ये माइनस का 3, इनको हम दूसरी ब्रैकेट में इकट्ठा लिख देंगे। इस तरह यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आ गई हैं तो इनको हम आगे अलग-अलग लिख लेंगे। ये जो y माइनस 6 है इसको अलग लिख लिया 0 के इक्वल, और ये जो दूसरी ब्रैकेट है 4y माइनस 3 इसको अलग 0 के बराबर लिख लिया। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे। y के साथ ये माइनस 6 है तो दूसरी साइड पे प्लस हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी y के साथ 3 माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, और ये y के साथ ये जो 4 है ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब ये y की वैल्यूज़ तो आ गई, लेकिन यहाँ पे हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, x की 2 के इक्वल। तो यहाँ पे अब हम y की जगह पे x की 2 लिख देंगे और इसके बाद ये वाला आगे 6 लिख दिया। यहाँ पे एक साइड पे डॉट लगा के आप लिख दें कि x स्क्वायर इक्वल था y के, तो y की जगह पे हमने x की 2 लिख दिया, इसकी वैल्यू लगा दी है। तो ये अब x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी पहले क्वेश्चन की तरह हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। इस तरह x इक्वल ये जो 6 है इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आता तो हम इसी तरह ही इसको लिख देंगे √6 और इसके साथ प्लस माइनस लिख देंगे। अब दूसरी साइड की तरफ आते हैं तो इसमें भी हम ये जो y है इसकी जगह पे ये x की 2 लिख देंगे जो असल वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पे x की 2 लिखा इक्वल ये 3/4 लिख दिया। यहाँ पे भी ये जो x की 2 है
इसका हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इस 2 को ख़त्म करने के लिए। तो ये दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। इस तरह ये 2 इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और यहाँ पे रह जाएगा x इक्वल, ये ऊपर जो 3 है इसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं आता, तो हम इसी तरह इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट में। और ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा और इसके साथ ये प्लस माइनस लिख देंगे। अब ये जो दोनों इसके आंसर आ गए हैं इनको हम आगे सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। ये प्लस माइनस अंडर रूट 6 लिखा और इसके बाद ये प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर में 2 लिखा और दरमियानी ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 देखें बच्चों, ये भी इसी टाइप का है। इसमें भी ये x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसको भी हम लेट करेंगे। ये जो दरमियान वाली ये जो वैल्यू होती है x की 2 इक्वल y के लिख दिया। तो इस तरह आगे हम दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे इस तरह से। तो ये x की ये 2 2 ज़ार 4 हो गया और ये y स्क्वायर, इस तरह दो वैल्यूज़ बन गई। तो ये हम इस इक्वेशन में लगा देंगे। यहाँ पे लिखा 5 और x की 4, इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे y की 2 और माइनस ये वाला 22 लिखा। तो ये जो x की 2 है इसकी जगह पे हम ये इसकी वैल्यू लगा देंगे y और ये प्लस का 8 लिखा इक्वल 0 के। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आगे हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। उसमें ये जो 5 और 8 है इनको हमने पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये 40 हो जाता है। 8 5 ज़ा 40। अब 40 के हम फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 2 पे करें तो 20 2 40 आता है। इन दोनों को प्लस करें तो ये 22 बन जाता है। अब इसके साथ माइनस है तो दोनों के साथ हम माइनस लगा देंगे और ये जो y है ये भी दोनों के साथ लगा देंगे। और इस तरह ये जो दोनों फैक्टर हैं ये वाले हम ये 22 की जगह पे लिख देंगे। तो ये जो पहला है 5y स्क्वायर इसको लिखा और इसकी जगह पे ये दोनों फैक्टर हम लगा देंगे, माइनस 20y और माइनस 2y और इसके बाद ये प्लस 8 इक्वल 0। अब यहाँ पे भी 4 टर्म्स हो गई हैं तो हम दो में से कॉमन लेंगे। इनमें से एक तो 5 कॉमन आ रहा है और इसके साथ ये y कॉमन है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे एक y रह गया और माइनस के बाद ये 5 4 ज़ार 20, यानी 20 को 5 के साथ डिवाइड किया तो 4 आ गया। ये y कॉमन है, इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अब ये माइनस लिखा तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। अब ब्रैकेट में यहाँ पे y आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 8 को 2 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा इक्वल 0 के। अब ये जो ब्रैकेट वाली दोनों रकमें हैं इनको हम कॉमन लिख लेंगे, y माइनस 4 और ये जो ब्रैकेट के बाहर हैं 5y और ये वाला माइनस 2, इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे इक्वल 0 के। तो यहाँ पे इसकी दो अलग अलग वैल्यूज़ हो जाएंगी। ये जो y है ये -4 इक्वल 0 के अलहदा से लिख दिया और ये जो 5y माइनस 2 है इक्वल 0 के इसको अलहदा लिख दिया। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा y की वैल्यूज़ बनाएंगे। y के साथ यहाँ पे -4 है तो दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे y के साथ ये 2 माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस हो गया और ये जो 5 है इसके साथ शुरू में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ पे अब देखें y किसके इक्वल था, x की 2 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे हम y की जगह पे x की 2 लिख देंगे और इक्वल ये वाला 4 और इसके साथ हम रीज़न लिख देंगे कि y इक्वल है x की 2 के, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी है। इसी तरह ये दूसरी साइड पे भी y की जगह पे हम लिख देंगे x की 2 और इक्वल ये 2/5। तो इसमें भी यहाँ पे अब देखें x के ऊपर 2 है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे।
तो ये 2 इससे स्क्वायर रूट के साथ जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल, अब ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 आ जाएगा और इसके साथ प्लस माइनस लिख देंगे। अब इस तरफ आते हैं, इसमें भी हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी x के ऊपर 2 है, तो ये स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x रह गया और ये 2 का अलहदा स्क्वायर रूट और ये 5 का अलहदा, इसके साथ प्लस माइनस लिख दें। अब यहाँ पे भी देखें बटे के नीचे ये स्क्वायर रूट फॉर्म आ गई है, जज़र वाली रकम आ गई है, तो इसको हल करना पड़ेगा। किस तरह कि ये जो अंडर रूट 5 है या 5 का जज़र है, हम इसको बटे के ऊपर भी लिखेंगे और बटे के नीचे भी लिखेंगे। अब आगे हम इनको हल करते हैं, प्लस माइनस लिखा। अब ये दोनों रकमें एक जज़र में हैं, स्क्वायर रूट में हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 2s are 10 और ये इसका स्क्वायर रूट, और बटे में ये जो अंडर रूट 5 है ये डबल है तो इसका हम स्क्वायर रूट यहाँ पे लगाएंगे। अब अगले स्टेप में x लिखा प्लस माइनस, ये ऊपर जो अंडर रूट 10 है इसको इसी तरह लिखा, और ये जो 2 है ये इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और बटे के नीचे 5 आ जाएगा। तो इस तरह अब ये इसका हम सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। ये वाली जो वैल्यू है प्लस माइनस 2 और इसके साथ ये वाली वैल्यू लिख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट 10 और बटे में हम 5 लिख देंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे। इस तरह ये इसका आंसर होगा। जी बच्चों, आज हमने 5.3 में पहली टाइप के 3 क्वेश्चन हमने हल किए हैं। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।